हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम जो उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी PYQ सीरीज चल रही थी उसी का लेक्चर नंबर 18 करने जा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आपके लिए आगामी एग्जाम जो भी यूके ट्रिपल एस सी कराता है, जैसे वीपीडीओ, पुलिस, पटवारी, कनिष्ठ सहायक, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ ही इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इसमें हर लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन प्लस उसके 4 ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, जिससे उसके आसपास के जितने भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फासना शिखर शैली मंदिर किससे संबंधित है? या फमसाना शिखर शैली, इसको फासना या फमसाना भी बोला जाता है। फमसाना शिखर स्टाइल, इसका इंग्लिश में आप देख सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा नगर, वेसरा और द्रविड़ स्टाइल सुना होगा आपने। जैसे नॉर्थ इंडिया में नगर चलती है, जो आपका मध्य भारत होता है, यानी मध्य भारत में आपकी कौन सी चलती है? वेसरा। और द्रविड़ में चलती है, यानी कि साउथ इंडिया में आपकी चलती कौन सी? द्रविड़ स्टाइल चलती है। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी ये वाली नगर स्टाइल भी चलती है, और साथ में कुछ जगहों पे फमसाना शिखर स्टाइल भी चलती है। तो अगर ऑप्शंस को देखें तो सूर्य मंदिर, पलेठी, वीरभद्र वासुदेव मंदिर और बालेश्वर मंदिर, इनके बारे में ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ कहाँ किस तरीके से है। तो इसके लिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लगा रखा है। ये है आपका पलेठी का सूर्य मंदिर, पलेठी का सूर्य मंदिर है। और ये है आपका वासुदेव और वीरभद्र मंदिर, नारायण कोटि का। वासुदेव और वीरभद्र मंदिर, यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, बेसिकली इंपॉर्टेंट जो है आपको वासुदेव और वीरभद्र मंदिर, नारायण कोटि। तो फमसाना शिखर स्टाइल में क्या होता है? फमसाना शिखर स्टाइल में ये देखिए, ये आपका शिखर है, इस तरीके से ये पिरामिड में इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, ऐसे बन रहे हैं, और ऊपर पे ये छतरा आ गया। तो इसमें हो क्या रहा है, इस तरीके से ये दिख रहे हैं ना आपको, ये स्लैब दिख रहे हैं, इस तरीके से स्लैब लगाए जाते हैं, धीरे धीरे ऊपर को ये छोटे होते जाएंगे और ऊपर पे आपका फिर छतरा जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी आप इस तरीके से देख सकते हो, ये इस तरीके से ऊपर को बढ़ रहा है और ऊपर पे आपका फिर छतरा आ गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें ब्लॉक लगे हुए हैं। कैसे ब्लॉक लगे हुए हैं? आयताकार ब्लॉक लगे हुए हैं ऐसे, फिर आयताकार ब्लॉक लगे हुए हैं, ये इस तरीके से देख सकते हैं आप। जो ये आयताकार ब्लॉक लगे हैं, ऐसे करके धीरे धीरे ऊपर को छोटे होते जाते हैं और फिर इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो ये आयताकार ब्लॉक जो लगे हुए हैं, यही क्या है, आपकी फमसाना शिखर स्टाइल है। इसी को क्या बोला जाता है? फमसाना शिखर स्टाइल बोला जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर ऑब्जर्व करें तो आपका सूर्य मंदिर यहाँ भी, वीरभद्र वासुदेव मंदिर यहाँ भी आपका स्टाइल देखने को मिलती है। बालेश्वर मंदिर अल्मोड़ा जागेश्वर में जो है, वहाँ भी ये सारा का सारा फमसाना शिखर शैली काफ़ी जगह देखने को मिलती है। जितने भी पुराने मंदिर है ना, वहाँ आपको फमसाना शिखर शैली देखने को मिलेगी, उत्तराखंड के जो ऐतिहासिक मंदिर है अधिकतरों में। तो ये क्या है? उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सभी जगह देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पे कुछ योजनाएं दे रखी हैं और उनका डेट और मंथ दे रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है, ये आपकी कोविड-19 है कि कोविड के समय पे शुरू की गई थी। कोविड-19 जब आया था आपका, ठीक है, तो उस टाइम पे शुरू की गई थी। और इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट आपको विनिर्माण विनिर्माण और सेवा के क्षेत्र में सहायता करती है। विनिर्माण के क्षेत्र में 25 लाख तक और सेवा के क्षेत्र में 10 लाख तक का इसमें प्रावधान था। जो भी बाहर से लोग वापस आए हैं अपने राज्य में, तो उनको हेल्प करने के लिए। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसे 2025 में इसका 2.0 भी शुरू किया गया है, यानी कि इसका सेकेंड पार्ट शुरू किया गया है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। अभी शुरू कब हुई थी, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये आपकी हुई थी मई 2020 में ही शुरू की गई थी। तो ए का 4 हो गया। ए का 4 जैसे हुआ, ऑप्शन ए एलिमिनेट कर सकते हैं आप, ऑप्शन डी एलिमिनेट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, ये 2020 की योजना है। इसमें क्या है, उत्तराखंड में जो भी लोग हैं उन्हें घरों में सोलर प्लांट, कितने, 25 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाने के लिए गवर्नमेंट हेल्प करती है और सब्सिडी प्रोवाइड करती है। ये शुरू करी गई थी 2020 में, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अक्टूबर 2020। तो क्या हो गया, A2B1, A2B1, A का 4 B का 1 जैसे आया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। अगला देखते हैं मिशन गौरा शक्ति योजना। मिशन गौरा शक्ति योजना जो है, ये बेसिकली आत्मरक्षा और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इसी के तहत 2022 में गौरा शक्ति ऐप भी लॉन्च किया गया था उत्तराखंड पुलिस की हेल्प से। इसमें स्कूलों में महिला सशक्तिकरण और आत्मरक्षा के बारे में
इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए। एज ए सिटीजन के तौर पे भी आपको पता होना चाहिए और एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में भी आपको पता होना चाहिए गौरा शक्ति ऐप और गौरा शक्ति योजना। ठीक है, गौरा शक्ति योजना ये है आपकी गौरा शक्ति योजना ये आपकी 2021 में लॉन्च की गई थी, 2022 में इसका ऐप लॉन्च हुआ था। तो गौरा शक्ति योजना आपकी अप्रैल 2021 में। अगली है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। महालक्ष्मी योजना के तहत क्या होता है, जो माताएं और उनके नवजात शिशु होते हैं उनके लिए पौष्टिक आहार के लिए किट प्रोवाइड की जाती है। पौष्टिक आहार के लिए दोनों के लिए एक एक किट प्रोवाइड की जाती है, 2 किट प्रोवाइड की जाती है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। ये कब की आपकी जुलाई 2021 की ये योजना है। इसके आप डेट भी याद रख लेगा, जुलाई में कब है, एग्जाम में क्वेश्चन भी बना है, 17 जुलाई 2021 को ये लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सा नहीं है। इसलिए ये जो कीवर्ड होते हैं ना, इसमें आपको ध्यान देना है, नॉट या नहीं वाले। तो इसके अगर ऑप्शन ऑब्जर्व करें, सबसे पहले कालो मेहरा गुप्त सैनिक संगठन का निर्माण, बिल्कुल सही है, ये तो हमने उत्तराखंड की हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। 1857 में लोहाघाट के ब्रिटिश बैरक पर आक्रमण हुआ था। कालो मेहरा ने गुप्त संगठन जो बनाया था यहीं, ये चंपावत लोहाघाट से बिलोंग करते थे, बिसुंग क्षेत्र से। तो 1857 में ब्रिटिश बैरक पर आक्रमण हुआ था, बिल्कुल सही है। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रारंभ, बिल्कुल सही है। 1870 में देहरादून में नहीं, डिबेटिंग क्लब की स्थापना आपकी कहाँ हुई थी, अल्मोड़ा में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सही कौन सा नहीं है, देहरादून में डिबेटिंग क्लब की स्थापना, ये वाला हमारा सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये ऑब्जर्व करा। अच्छा, इसी तरीके से एक डिबेटिंग क्लब बना था, ऐसे एक हैप्पी क्लब बना था 1870 में। तो आपका क्या हो गया, डिबेटिंग क्लब बना था, कहाँ बना था, अल्मोड़ा में बना था। ऐसे ही 1903 में एक हैप्पी क्लब भी बना था, हैप्पी क्लब भी बना था, जो उस टाइम पे जो नवयुवक थे और जो नौजवान थे जो स्कूल कॉलेजों में जाते थे लोग, तो उनमें राजनीतिक चेतना का विस्तार करने के लिए हैप्पी क्लब बनाया था। किसने बनाया था, जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत और हर गोविंद पंत जी ने। ये भी कहा है आपका, हैप्पी क्लब भी अल्मोड़ा में बनाया था, हैप्पी क्लब भी आपका अल्मोड़ा में था। और डिबेटिंग क्लब किसने बनाया था अल्मोड़ा में, ये बनाया था बुद्धि वल्लभ पंत जी ने। ठीक है, ये आप इंपोर्टेंट फैक्ट आपको यह पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही युग्मों को चयन कर कोड के आधार पर उत्तर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कालागढ़ में। सही युग्म बताने हमें, जिम कॉर्बेट का मुख्यालय कालागढ़ में नहीं, ये क्या है आपका रामनगर में, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जिम कॉर्बेट का मुख्यालय कहाँ है आपका, रामनगर में, ये भी पता होना चाहिए। दूसरा, मायावती आश्रम बागेश्वर में नहीं है, ये आपका चंपावत में है। मायावती आश्रम में 1901 में स्वामी विवेकानंद आए थे और इसकी स्थापना हुई थी 1899 में, और 1901 में यहाँ स्वामी विवेकानंद जी आए थे। मायावती आश्रम किससे संबंधित है, स्वामी विवेकानंद से। चैती मेला काशीपुर, बिल्कुल सही है, चैती मेला काशीपुर में लगता है, बाला सुंदरी मंदिर में। और झंडा मेला देहरादून, ठीक है, सिखों का मेला होता है, झंडा मेला देहरादून, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छा, यहीं पे जिम कॉर्बेट से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट आपका कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। फिर स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रख दिया था रामनगर राष्ट्रीय उद्यान। फिर उसके बाद 1957 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया था। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें टाइगर कंजर्वेशन एरिया बनाया गया था। कब बनाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1 नवंबर 1973, जो फर्स्ट टाइगर कंजर्वेशन, ठीक है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व बनाया गया था। टाइगर रिजर्व, पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट ही है, 1 नवंबर 1973 को। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए। और जिम कॉर्बेट के 500 मीटर की रेंज में साइलेंस जोन भी घोषित किया गया, चारों ओर 500 मीटर की रेंज में साइलेंस जोन कब घोषित किया गया, 2012 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो सबसे पहले कटारमल सूर्य मंदिर कोसी में है, बिल्कुल, कटारमल सूर्य मंदिर कोसी में अल्मोड़ा में स्थित है। भरत गुफा आपका पिथौरागढ़ में न होकर ये आपका कहाँ है, भरत गुफा आपकी चमोली में पड़ती है। ऐसे ही हनुमान गुफा भी पड़ती है आपकी, हनुमान गुफा और भरत गुफा ये आपकी पड़ती हैं गिरसा क्षेत्र है, चमोली में गिरसा क्षेत्र में पड़ती हैं हनुमान गुफा और भरत गुफा। तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। गोलू देवता मंदिर चितई में, बिल्कुल सही है। और थल केदार आपका चमोली में नहीं है, ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। थल केदार जो मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, पिथौरागढ़ में स्थित है।
तो अगर ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा युग्म सही नहीं है ये पूछा गया है। तो 2 और 4 हमारा सही नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना है, कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया। कौन सा सही है पूछा गया होता तो पहला और तीसरा हमारा सही है, कौन सा सही नहीं है, 2 और चौथा, दूसरा और चौथा, यानी कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से कथन सही है, अब ये सही है पूछा गया। तो सबसे पहला है लखवाड़ मेला जौनसार भाबर का लोकप्रिय मेला है, बिल्कुल सही है। शनिगाड़ मेला चैत्र नवरात्र में आयोजित होता है। अब देखो शनिगाड़ मेला जो है ये नवमी को आयोजित होता है, लेकिन चैत्र नवरात्र की नहीं, ये आश्विन नवरात्रि की नवमी को आयोजित होता है। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो शनिगाड़ मेला अच्छा कहाँ लगता है ये भी पता होना चाहिए आपको, ये नौलिंग देव मंदिर, नौलिंग देव मंदिर है आपके बागेश्वर में, नौलिंग देव मंदिर बागेश्वर में लगता है शनिगाड़ मेला, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेलकू उत्सव भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध त्यौहार है, बिल्कुल सही है। सेलकू उत्सव भागीरथी घाटी में बेसिकली मुखवा जो गांव है जहां गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद गंगोत्री माता की शीतकालीन पूजा की जाती है, मुखवा में स्पेशली ये आयोजित किया जाता है सेलकू महोत्सव। तो हमारा पहला तीसरा सही हो गया। चौथा चौथा देखते हैं, हरियाली पूड़ा उत्सव मुख्य रूप से विवाहित कन्याओं से संबंधित है, बिल्कुल सही है। 1 3 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमें राइट आंसर ही चूज करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम सिडकुल, सिडकुल की स्थापना कब हुई, डायरेक्ट फैक्ट है 2002 में उत्तराखंड बनने के बाद। उसके क्या बोलते हैं उत्तराखंड 2000 में जैसे बना तो 2002 में सिडकुल की स्थापना, 2 साल बाद ऐसे करके याद रख सकते हो। अच्छा सिडकुल के जो इम्पोर्टेंट जगह हैं वो कहाँ है, सिडकुल जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्रीज हैं, एक आपका रुद्रपुर में, रुद्रपुर यूएस नगर, दूसरा हरिद्वार में। जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है उधम सिंह नगर में एक और जगह काशीपुर, काशीपुर में भी इंडस्ट्रीज हैं, काशीपुर रुद्रपुर, और अगर स्पेसिफिक और जाए तो उधम सिंह नगर के अंदर ही सितारगंज। तो 3 जगह पड़ती हैं जहाँ आपकी सिडकुल के अच्छी खासी इंडस्ट्रियल एरिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे हरिद्वार में हो गए, ऐसे ही सेलाकुई, सेलाकुई आपके आपका देहरादून में, सेलाकुई देहरादून हो गया, हरिद्वार में आपका रुड़की वाला एरिया हो गया, और मेन हरिद्वार हो गया। ठीक है, यहाँ आपके सिडकुल वाले एरिया हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचबद्री में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब इसमें ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो ध्यान से, बद्रीनाथ है, ध्यान बद्री नहीं, ध्यान बद्री नहीं है, योग ध्यान बद्री है वो, ये ध्यान देना है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सम्मिलित नहीं है। आदि बद्री ये भी है, वृद्ध बद्री ये भी है। एक बार पंचबद्री को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। तो ये है आपके पंचबद्री, अभी मैंने पिक भी लगा रखी ताकि आपको पिक्टोग्राफिक इमेज के रूप में भी इसे याद हो जाए। ये है बद्री विशाल यानी कि बद्रीनाथ धाम, ये है वृद्ध बद्री, तीसरे हैं आदि बद्री, फिर है योग ध्यान बद्री, फिर है भविष्य बद्री। तो ध्यान देना योग ध्यान बद्री है ना कि ध्यान बद्री, क्वेश्चन में इसी तरीके से ट्रिक किया गया था, सिर्फ ध्यान बद्री दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तो उत्तराखंड में कोसी नदी के तट के स्थानों पर निम्नलिखित स्थानों का सही क्रम क्या होगा। अब ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है, अगर इसमें स्पेसिफिक आपको उत्तराखंड के लोकल एरियाज के बारे में पता होना चाहिए, कोसी नदी के आसपास के एरियाज के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्वेशन लगा है, तो अगर आपको थोड़ा तहसीलों के बारे में आइडिया है तो आप थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। देखो आप इसमें जो सोमेश्वर और अल्मोड़ा है ना, सोमेश्वर और अल्मोड़ा ये क्षेत्र आपके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, और बेतालघाट और खैरना आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो आपका अल्मोड़ा ऊपर पड़ता है, नैनीताल उसके नीचे पड़ता है। ठीक है, अगर मैप में ऑब्जर्व करें तो ये है आपका अल्मोड़ा, ये है आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, मैप मैंने थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए लगा रखा है। यहाँ आपका पड़ता है सोमेश्वर वाला इलाका, बागेश्वर से टच करते हुए पड़ता है। फिर इसके नीचे जब आएंगे यहाँ आपका पड़ेगा, फिर यहाँ से जब नीचे को आते जाएंगे सोमेश्वर, फिर नीचे आपका अल्मोड़ा आ गया, अल्मोड़ा आ गया। फिर उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ आपका क्या पड़ता है, यहाँ आपका खैरना, फिर उसके बाद बेतालघाट एरिया। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर सीक्वेंस लगाएंगे तो अगर इसको आपको यहाँ से कोसी नदी यहीं से बागेश्वर में कौसानी से निकलती है, इसी तरीके से यहाँ से बहते हुए बाहर निकल जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर इस ऑप्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सोमेश्वर और अल्मोड़ा पहले आने चाहिए। तो जहाँ जहाँ सोमेश्वर अल्मोड़ा बाद में है, बेतालघाट के बाद में है, वहाँ हम या खैरना के बाद में उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि सी को एलिमिनेट कर सकते हैं, खैरना पहले नहीं आना चाहिए, और अल्मोड़ा से पहले बेतालघाट नहीं आना चाहिए। सी और डी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ए और बी में हम इतना यहाँ तक पहुँच सकते थे एलिमिनेट करके, लेकिन अभी हमने सीख लिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले सोमेश्वर, उसके नीचे अल्मोड़ा, फिर खैरना, फिर बेतालघाट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद योजना के अंतर्गत सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में दे रखे हैं
डिस्ट्रिक्ट और वहाँ उनकी योजना, एक जिला दो उत्पाद, ODTP योजना बोलते हैं इसे। ठीक है, सबसे पहले अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का, अगर आपको अल्मोड़ा के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो अल्मोड़ा की बाल मिठाई बहुत फेमस है, तो यहाँ से आप हिंट करके आप इसे लगा सकते हो, तो ए का थ्री लगा सकते हो। अच्छा, बागेश्वर। बागेश्वर के अल्मोड़ा की दो, तीड़ और बाल मिठाई, ये दोनों क्या है, मिठाई के ही प्रकार हैं। तीड़ और बाल मिठाई अल्मोड़ा की प्रसिद्ध है, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट के रूप में। बागेश्वर में आता है आपका ताम्र शिल्प उत्पाद और मड़ुआ बिस्किट। मड़ुआ बिस्किट आएगा तो आपको बागेश्वर जाना है। अच्छा, ऐसे ही हरिद्वार में भी थोड़ा सा आप हिंट ले सकते थे। जो गुड़ की जो फैक्ट्री है, जो गुड़ के छोटे छोटे आपके फैक्ट्री बोल सकते हैं, या गुड़ गुड़ बनाने वाले क्षेत्र, गन्ना क्षेत्र, ये क्या है आपके हरिद्वार में काफी मिलते हैं। तो हरिद्वार का गुड़ और शहद हो गया। और बचा के नैनीताल। नैनीताल का क्या है, एपण और कैंडल क्राफ्ट। नैनीताल कैंडल काफी फेमस है। तो नैनीताल का क्या है, एपण क्राफ्ट और कैंडल मेकिंग क्राफ्ट। तो अगर इसके आंसर को आप देखें तो अल्मोड़ा यानी कि थ्री से स्टार्ट हो रहा है, 3142 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया तो एक बार इनको आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि बार बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जी, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट वाले, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट के दो उत्पाद कौन कौन से हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने आज के क्वेश्चन डिस्कस करे, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।